जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ कृष्णा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, पूजन कैसे करना है। षटतिला एकादशी है। षटतिला एकादशी का विधान क्या है, शास्त्रों में क्या नियम बताए गए हैं, तिल के 6 प्रकार के उपयोग इस दिन करने चाहिए। वो 6 प्रकार के प्रयोग क्या हैं, कैसे आपको प्रयोग करने चाहिए तिल के, जिससे कि आपका व्रत पूर्ण होता है। क्योंकि ये षटतिला एकादशी है और इस पर बिना 6 प्रयोग किए बिना यह व्रत पूर्ण नहीं होता है। इसकी विस्तृत जानकारी शास्त्र अनुसार आपको दी जाएगी। साथ ही नियम बताए जाएंगे कि इस व्रत के नियम क्या हैं, किन नियमों का पालन आवश्यक है और किन को आप छोड़ सकते हैं, पारण कब करना है, पारण के नियम क्या रहेंगे, विधि क्या रहेगी, पूजा कैसे करनी है, सामग्री क्या लगेगी, संकल्प किस प्रकार से करना है। इस प्रकार संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली एकादशी के बारे में प्रदान की जाएगी। अपने व्रत की सफलता के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। विज्ञान भी ये मानता है कि जब भगवान का नाम या मंत्र लिखा जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, सकारात्मक ऊर्जा, और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसलिए आपको अवश्य ही भगवान का नाम या मंत्र लिखना चाहिए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ जो भी बताते हैं वो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होता है। मनगढ़ंत तरीके से या इधर उधर की बातें हम कुछ भी नहीं करते हैं। जो पौराणिक कथाएं हैं या जो पुराणों में लिखा है वही आपको बताते हैं। जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षटतिला एकादशी की पुराणों में बड़ी अद्भुत महिमा है साहब। षटतिला एकादशी पर तिल के 6 प्रयोग करने चाहिए और व्रत का संकल्प करके व्रत को नियम अनुसार पूर्ण करना चाहिए। सबसे पहले तिल के 6 प्रयोग आपको बताते हैं, उसके बाद आपको पूजा विधि बताएंगे, संकल्प कैसे करना है उसकी चर्चा करेंगे। षटतिला जो एकादशी है ना, इस पर तिल का बड़ा अधिक महत्व है। यूं तो माघ मास की सभी तिथियों पर तिल का बहुत अधिक महत्व है। आप सभी जानते हैं माघ मास में जो चौथ आती है, सकट चौथ, तिल से पूजन किया जाता है। तिल गुड़ के लड्डू बनते हैं, उससे पूजन होता है, तिलकुटे से पूजन होता है। ये षटतिला एकादशी आती है। अमावस्या, मौनी अमावस्या आती है, उस पर भी तिलदान का महत्व है और माघी पूर्णिमा पर भी तिलदान का महत्व है। तो ये जो पूरा महीना होता है माघ का, इसमें तिल और तिल से बनी हुई वस्तुओं के दान का विशेष महत्व माना जाता है। षटतिला एकादशी पर तिल के 6 प्रयोग बताए गए हैं पुराणों में। इसका नाम भी षटतिला, षट मतलब 6 और तिल के 6 प्रयोग इस दिन किए जाते हैं, इसीलिए षटतिला कहते हैं। सबसे पहले प्रयोग के रूप में तिल युक्त जल से आपको स्नान करना चाहिए। जब आप स्नान के लिए पानी भरेंगे ना, तो उस बाल्टी में पहले थोड़ा गंगा जल और थोड़े से तिल आपको डालने चाहिए और उसके बाद बाकी पानी भर के आपको स्नान करना चाहिए। ठंडे जल से आपको स्नान करना चाहिए, नियम तो यही कहता है। पहला प्रयोग जो है वो है तिल युक्त जल से स्नान, तिल उबटन। दूसरा प्रयोग ये है कि जब आप स्नान कर रहे हैं ना, तो साबुन आदि ना लगाएं, उसके स्थान पर तिल का उबटन लगाएं। तिल को पीस लीजिए, उसका उबटन बना लीजिए और स्नान करते समय उस तिल के उबटन से आपको स्नान करना चाहिए। ये तिल का दूसरा प्रयोग है जो आपको आने वाली एकादशी पर करना चाहिए। तीसरी बात करते हैं तो तीसरे प्रयोग के रूप में तिल हवनम पूजनम। तिल से आपको हवन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद जब आप पूजन करेंगे तो तिल से आपको हवन करना चाहिए। आपको विधि बताते हैं। थोड़े से उपले ले लीजिएगा या आम की लकड़ी लीजिएगा, थोड़े से तिल लीजिएगा, काले तिल लीजिएगा, या हवन सामग्री में भी आप तिल मिला सकते हैं। उससे आपको 5-5 आहुतियाँ देनी है। मंत्र आपको बताते हैं कि कौन कौन से मंत्र की आहुति देनी है। ये षटतिला एकादशी पर आपको अवश्य करना चाहिए। ये 5 मंत्र हैं, इनको लिख के रख लीजिए अभी से या वीडियो को सेव कर लीजिए। इन 5 मंत्रों की 5-5 आहुति आप कम से कम दीजिएगा। आपने पहले लकड़ी जला लेनी है, उसमें थोड़ा सा कपूर से आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे, थोड़ा घी उसमें डालिएगा और उसके बाद आप आहुति दीजिएगा।
मंत्र लेंगे ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः। इस मंत्र का 5 आहुति आपको कम से कम देनी है, 11 भी दे सकते हैं। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ये मंत्र दूसरा है। दूसरे मंत्र की भी आपको 5 या 11 आहुति देनी है। तीसरा मंत्र होगा ओम ग्रह देवताभ्यो नमः, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः। इसकी भी आपको 5 या 11 आहुति देनी है। चौथा मंत्र होगा ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः। पांचवा ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः। इस प्रकार से ये 5 मंत्र हैं। इन 5 मंत्रों से आपको हवन करना चाहिए तिल से। ये तीसरा प्रयोग है जो षटतिला एकादशी पर आपको करना चाहिए। चौथा जो प्रयोग होगा तिल का जो आपको करना है वो है तिल युक्त जल का सेवन। आपको जो जल पीना है ना वो तिल युक्त होना चाहिए, इसीलिए आप एक किसी पात्र में जल भरिएगा, उसमें थोड़े तिल डाल दीजिएगा और उसका सेवन आपको पूरा दिन करना चाहिए। पांचवा है तिल युक्त भोजन। जो आप आहार ग्रहण करेंगे उसमें आपको तिल खाना चाहिए। तिल कुटे के लड्डू आप खा सकते हैं, गजक आदि चीजें प्रयोग में ला सकते हैं। जो व्रत में खाई जा सकती हैं वही सामग्री खाइएगा। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी चीजों के साथ आप तिल खा लें जिससे कि व्रत खंडित हो जाए। इस दिन तिल का सेवन भोजन के रूप में भी, प्रसाद के रूप में भी बताया गया है। छठा प्रयोग है तिल दानम। आपको तिल का दान करना चाहिए। तिल दानम श्रेष्ठ दानम। इस समय पर अगर आप तिल का दान करते हैं तो उससे अधिक श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। आप तिल दान कीजिए। यह छठा प्रयोग है। इस प्रकार से तिल के 6 प्रयोग आपको षटतिला एकादशी पर करने चाहिए। अब बात करते हैं पूजा विधि की कि किस प्रकार से आपको पूजा करनी है षटतिला एकादशी की। उसके बाद बताएंगे कि नियम क्या रहेंगे और व्रत आपको किस दिन करना है, सूर्य के मुख से एकादशी कब है और द्वादशी युक्ता एकादशी का व्रत कब करेंगे, पारण की जानकारी भी आपको प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं पूजा विधि की, पूजा की। पूजा के लिए सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। देखिए, जब भी आप पूजन आरंभ करें ना उससे पहले सामग्री आपको एक साथ लेके बैठना चाहिए। होता क्या है, कई बार माताएं भूल जाती हैं, आधा सामान लेके बैठ जाती हैं, फिर बीच में उठती हैं पूजा में, फिर सामग्री लाती हैं, फिर बाकी का काम करती हैं। तो ऐसा ना करें, सारा सामान इकट्ठा कर लीजिए। बहुत थोड़ा सा तो सामान चाहिए होता है पूजा में। आप भगवान की एक तस्वीर आपके पास होनी चाहिए, उसको रख लीजिए। साथ में थोड़ी फूलों की माला, खुले फूल रख लीजिए, धूप रख लीजिए, दीप रख लीजिए, आरती के लिए कपूर रख लीजिए, रौली मौली रख लीजिए, भोग लगाने के लिए मिठाई रख लीजिए जो कि तिल से बनी हुई हो। अगर वो ना हो तो फल रख लीजिए या जो भी आपके पास मीठा है वह रखिए। कुछ भी ना हो तो मिश्री भी आप नैवेद्य के रूप में अर्पित कर सकते हैं। ये सारा सामान एकत्र कर लीजिए एक स्थान पर। एकत्र करने के बाद अब हम पूजन आरंभ करेंगे। पूजन के लिए जब आप बैठेंगे ना तो पूर्व की ओर मुख करके बैठिएगा। प्रयास कीजिए कि पूर्व दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। भगवान की तस्वीर को स्थापित करेंगे सबसे पहले। अगर आपके पास कोई चौकी है लकड़ी की तो वह चौकी लीजिएगा, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाइएगा, उस पर भगवान की तस्वीर रखेंगे। या चौकी नहीं है तो पृथ्वी पर भगवान की तस्वीर को रखकर भी पूजन किया जा सकता है। दोष कोई नहीं है। विधि बताते हैं कि तस्वीर को रखना कैसे है। चाहे आप चौकी पे रखें चाहे पृथ्वी पर रखें, नियम का पालन करना चाहिए। तस्वीर को रखने से पहले क्या करना है वो बताते हैं। एक लोटा लीजिए पीतल या तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगाजल डालिए और उसको लोटे को जल से भर लीजिए। कुश लीजिए, कुशा जो तर्पण में प्रयोग की जाती है, पूजा पाठ में प्रयोग की जाती है। और अगर कुशा ना हो तो पुष्प लीजिएगा, वह उस पानी में डुबोइएगा और उस स्थान पर जहाँ आपने तस्वीर रखनी है ना वहाँ पर छींटे दीजिएगा। ओम पवित्रो पवित्रा सर्वांग वस्थांगतोपि वह पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचिः। उस स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा। इससे स्थान का पवित्रीकरण करके, शुद्धिकरण करके अब भगवान को आसन दीजिएगा। आसन के रूप में वहाँ पर पुष्प रख दीजिए, थोड़े खुले फूल लीजिएगा, वो वहाँ पे बिखरा दीजिए कि भगवान को आप आसन दे रहे हैं। आसन देके उसके ऊपर भगवान की
तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उसको स्थापित कीजिए, रख दीजिए प्रेम पूर्वक। भगवान की स्थापना करने के बाद अब आपको सबसे पहले व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए दक्षिणा के रूप में। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। माघ मासे कृष्ण पक्षे षट्तिला एकादश्यायां पुण्यतिथियो अमुक वासरे अमुक कार्य सिद्ध्यर्थाय आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय संतान प्राप्त्यार्थाय सौहार्द धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय मोक्ष प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। तो इसमें जो हमने अमुक कार्य सिद्ध्यर्थाय जो बोला है ना, वहाँ पे बहुत सारे कार्य बोले हैं आपके लिए कि आप आयु आरोग्यता की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, या संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, चाहे धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, या जीवन को सुख में व्यतीत करने के लिए, या मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। आप सारे के सारे बोल सकते हैं, क्योंकि इन सभी की आवश्यकता सबको होती है। अन्यथा कोई एक वजह से आप व्रत कर रहे हैं तो वो कारण बताइएगा कि आप किसके लिए यह व्रत कर रहे हैं। कई बार जो एकादशी है ना, वो किसी के निमित्त बोली गई होती है, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं कि आपने अमुक व्यक्ति की मोक्ष की प्राप्ति के लिए एकादशी बोली थी, उसके निमित्त आप यह व्रत कर रहे हैं, इसका पुण्य उसको प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको संकल्प करना चाहिए। एकादशी व्रत में संकल्प की महिमा बहुत अधिक है। आपको संकल्पित होकर ही व्रत करना चाहिए, तभी वह व्रत आपके खाते में सही स्थान पर रखता है। संकल्प को नारद पुराण में बहुत अच्छे तरीके से वर्णित किया गया है, महिमा बहुत अधिक बताई गई है। देखिए, ये ठीक उसी प्रकार से अगर हम सामान्य ज्ञान में आपको समझाएं तो जैसे आपके खाता होता है ना, बैंक का खाता होता है, एक अकाउंट नंबर होता है, उस खाते के अनुसार चीज़ें आप बोलते हैं तभी वो पैसा उस खाते में पहुंचता है। ठीक वैसे ही जब आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, सदकर्म कर रहे हैं ना, तो आपका खाते की जानकारी आप देते हैं, अपना नाम, अपना शहर, गोत्र, जिस स्थान पर बैठ के संकल्प कर रहे हैं वो सारी डिटेल आपकी आ जाती हैं। तो उससे वो सही, वो जो आपका एक बही खाता है उसी में वो आपका पुण्य जुड़ जाता है। इसीलिए कभी भी आप सदकर्म करें तो हमेशा संकल्पित होकर ही करें, जिससे कि उसका पुण्य फल आपको सही रूप से प्राप्त हो सके। संकल्प करने के बाद अब आपको भगवान का पूजन करना है। पंचोपचार से हम पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराइए। कुशा से या पुष्प से 3 बार जल के छींटे दीजिए भगवान को। भगवान को तिलक लगाइए, अक्षत के स्थान पर तिल लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, खुले पुष्प हैं तो खुले पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, घी का दिया जलाइए, गोलबत्ती वाला दीप दिखाइए। और ये जो दीपक है इसको जब भी आप रखेंगे ना प्रज्वलित करके, तो इसको पृथ्वी पर सीधा ना रखें, उसके नीचे या तो पुष्प रखिएगा या कुछ अक्षत या तिल आदि रखिएगा, उसके ऊपर दीपक रखना है। कभी भी दीपक को पृथ्वी पर सीधे नहीं रखना है, पहले उसको आसन देना है। और ये जो दीपक है ये हमारी पूजा के साक्षी हैं, अग्निदेव हैं, इनको वहाँ से हिलाना नहीं है। आरती के लिए हम कपूर से या दूसरा अलग से दीपक जला के उससे आरती करेंगे। इस प्रकार से आपने धूप दिखाया, दीप दिखाया, नैवेद्यम समर्पयामि ही, नैवेद्य अर्पित करेंगे आप। नैवेद्य के रूप में आपके पास यदि तिल युक्त कोई मिठाई है तो सर्वोत्तम है, उसका भोग लगाइए। आप फल का भोग भी लगा सकते हैं, फल अर्पित कीजिए भगवान को, या मिश्री भी नैवेद्य के रूप में अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जलाचमनी कराइए। जलाचमनी करा के भगवान को प्रणाम कीजिए, और ये आपकी पंचोपचार पूजन विधि से पूजन पूर्ण होता है। अब आपको कथा सुननी चाहिए। एकादशी की कथा, जो सही कथा है वही आपको सुननी चाहिए। आपके इसी चैनल देवभूमि पर प्रत्येक एकादशी की जो कथा वर्णित है पुराणों में वह सुनाई जाती है, उसे अवश्य सुनिएगा, क्योंकि YouTube पर बहुत सारी कथाएं एकादशी के नाम पर सुना दी जाती हैं। तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सही कथा को ही आप सुने, व्रत की पूर्णता के लिए आवश्यक है। कथा सुनने के बाद आप आरती करेंगे, और आरती करने के बाद अब आप अपने दिन को भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करेंगे। संक्षेप में नियमों की बात कर लेते हैं। विस्तृत नियम हमने आपको अलग से वीडियो बना के दिया है, उसमें बताए गए हैं, आप उसे देख लीजिएगा। आप कहेंगे तो हम कमेंट बॉक्स में भी आपको उसका लिंक प्रदान कर देंगे। नियम जो है वो दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि को ही एक वक्त का भोजन करना चाहिए। मसूर की दाल, चने की दाल, कांसे आदि के पात्र को आपको त्याग देना चाहिए। शहद का भी आपको त्याग कर देना चाहिए।
तामसिक पदार्थों का प्रयोग वर्जित होता है, वह भी नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा आदि तो कहीं आसपास होने भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से व्रत के एक दिन पहले का जो दिन होता है वहां से आप नियमों को आरंभ करते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक है, तो आपको ब्रह्मचर्य निभाना है। मैथुन की मनाही होती है एकादशी व्रत में। 3 दिन का ये नियम होता है, 3 दिन तक आपको इससे परहेज करना चाहिए। पहला दिन व्यतीत करते हुए दूसरे दिन एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल देके जो विधि हमने बताई है उस विधि से पूजन करें। पूजन करके कथा श्रवण करें। आज के दिन आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी का अहित नहीं करना है, किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, घर में शांति रखनी है और एक प्रेम का भाव रखना है घर में, जिससे कि भगवान आपके घर में विराजमान है। तो शांति से, प्रेम से, सौहार्दपूर्ण माहौल में आप आराम से अपना समय व्यतीत करेंगे। सायंकाल को आपको कीर्तन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, रात्रि को जागरण करना चाहिए। एकादशी में जागरण की बहुत अधिक महिमा है। जागरण करिए, एकादशी में रात्रि को जागरण कीजिए। अगले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य ही स्नान आदि कर लेना चाहिए और पारण के लिए पूजा करनी चाहिए। अब बात करेंगे हम पारण वाले दिन की कि पारण कैसे करना है। ध्यान रखें, जो ब्रह्मचर्य का नियम है वो 3 दिन के लिए है। व्रत के एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि से आरंभ होता है। जिस दिन व्रत कर रहे हैं उस दिन भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और ये पारण तक आपको निभाना होगा। द्वादशी की बात करते हैं, क्योंकि जो एकादशी व्रत के नियम है वो 3 दिन पर चलते हैं। एक दिन पहले एकादशी और द्वादशी वाले दिन आप जब स्नान आदि कर लेंगे तो पारण के लिए सबसे पहले भगवान का पूजन करेंगे। पूजन विधि हमने आपको जो पंचोपचार अभी बताई है उसी विधि से आप पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद अब आप पारण का भोग लगाएंगे। तो पारण का भोग क्या लगाएंगे कि जो षटतिला एकादशी है ना, इस पर आपको तिल के बनी हुई मिठाई का भोग लगाना है भगवान को। तिल युक्त भोजन का भोग लगाना है आपको। ये सर्वोत्तम है जो इस तिथि के लिए बताया गया है। ये संभव ना हो तो आप जो साधारण भोजन आप अपने घर में बनाएं, सात्विक भोजन, उसका भोग लगा सकते हैं। फल का भोग भी लगा सकते हैं। जो आपके पास उपलब्ध हो आप उसकी थाली सजाइएगा, तुलसी दल उसमें रखिएगा, भगवान के सामने थाली अर्पित कीजिएगा। प्रेम पूर्वक भगवान से भोग का निवेदन कीजिएगा। प्रेम से भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान अवश्य ही स्वीकार करेंगे। भोग लगाने के बाद जल आचमनी कराइएगा और जलाचमनी कराने के बाद वह थाली बाकी प्रसाद में मिला दीजिएगा। अब आप करेंगे पुष्पांजलि जो कि किसी भी पूजा के अंत में आवश्यक होती है। बिना पुष्पांजलि के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है, पूजा पूर्ण नहीं होती है। पुष्पांजलि करने के लिए अपने हाथों में पुष्प लीजिए। पुष्प लेने के बाद भगवान से निवेदन कीजिए। हम मंत्र बोलते हैं, ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम जैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो प्रभु हमें क्षमा कीजिएगा। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मालती मलका जाति सत्पत्रांति संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्तम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु सब कुछ आप ही का है, तन मन धन सब आपका है। हमारे पास क्या है? ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए। इस प्रकार पुष्पांजलि करके दंडवत प्रणाम कीजिए। ये जो 3 दिन की पूजा है अब आपकी पूर्ण होती है। पुष्पांजलि आवश्यक है। विस्तृत पारण का वीडियो हम प्रत्येक एकादशी का बनाते हैं, उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। उसमें पारण से संबंधित नियम होते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण सही प्रकार से होना आवश्यक होता है। तो उसमें विस्तार से नियम बताए जाते हैं, कैसे आपको नियमों का पालन करना है, कैसे पारण करना है, क्या भोग लगाना है, कब लगाना है, क्या दिशा रहेगी, क्या समय रहेगा। वह वीडियो हम प्रत्येक एकादशी के दिन अपलोड करते हैं, तो आपको उस वीडियो को अवश्य ही देखना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सही जानकारी आपको प्राप्त हो सके, क्योंकि ये बहुत ही प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर हम जो भी जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र और पुराणों पर आधारित होती है। कुछ भी अपने मन से नहीं बताते, इधर उधर से उठा के नहीं बताते, मनगढ़ंत तरीके से हम कुछ नहीं बताते हैं। जो लिखा है पुराणों में, किताबों में, हमारे पूर्वजों ने, हमारे महनीय ऋषियों ने, वही जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि सनातन का सही रूप में विस्तार हो सके और सभी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। इस प्रकार से
आपको पुष्पांजलि करनी है। अब आपको ब्राह्मण को दान देना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए अगर संभव है तो, और उसको दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। ब्राह्मण को यदि भोजन नहीं करा सकते हैं तो आपको ब्राह्मण के निमित्त दान करना चाहिए। आप दूध आदि का पैकेट ले लीजिए, दक्षिणा रख के वह किसी मंदिर में दान दे दीजिए, किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए, या बिस्किट आदि का पैकेट लेके वह दक्षिणा रख के दे दीजिए। पर योग्य ब्राह्मण के निमित्त आपको दान देना चाहिए। योग्य ब्राह्मण कौन? जो पूजा पाठ का कार्य करता है, जो सदकर्म करता है, क्योंकि जो सदकर्म करता है उसी के पुण्य तो आपको मिलेंगे ना। दान क्यों दिया जाता है? जब आप ब्राह्मण को दान देते हैं ना, तो आशीर्वाद के रूप में उसके द्वारा किए गए पुण्य आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए आपको एक योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। दान देने के बाद आपको व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए जब आप बैठेंगे तो मंत्र बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 5 बार मंत्र जप करेंगे और व्रत का पारण करेंगे, तुलसी दल मुंह में रखेंगे। इसके बाद आप जो आहार ग्रहण करेंगे, कोई भी सात्विक भोजन जो आपके घर में बना हो वो आप खा सकते हैं। आज के दिन चावल खाए जा सकते हैं, पीले चावल का भोग पारण में लगाया जाता है, इसका भी विधान रहा है। तो आप ये आहार आप ग्रहण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एकादशी का जो व्रत है वो किया कब जाएगा, पारण कब करना है। पारण का समय और मुहूर्त तो अभी हम बताएंगे। इसके निर्धारण का जो नियम है, मूल जो नियम है, वह आपको हम विस्तृत वीडियो में बता पाएंगे, क्योंकि अभी 20 मिनट का वीडियो हो गया, इससे अधिक लंबा हम करना नहीं चाहते। माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी आरंभ हो रही है 24 जनवरी को शाम को 7:25 पर, और वह 25 जनवरी को रात्रि को 8:31 पर समाप्त होगी। ऐसे में 25 जनवरी को सूर्य के मुख से एकादशी होगी, पूरा दिन एकादशी रहेगी और सायंकाल को रात्रि को द्वादशी लग जाएगी। तो सूर्य के मुख से एकादशी है तो उत्तम व्रत 25 को करना है, और द्वादशी युक्ता व्रत भी 25 जनवरी को ही किया जाएगा। पारण करेंगे आप 26 जनवरी को। 26 जनवरी को जो पारण का समय रहेगा, 26 जनवरी को सुबह 7:12 से और 9:21 तक, इस समय में आप पारण कीजिएगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिएगा। भगवान श्रीहरि की कृपा से आपका व्रत अवश्य ही सफल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखने से आपका व्रत सफल होगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।